हर शहर हर गांव के पास क्या होता था? जंगल। और हर जंगल में भेड़िए होते थे। क्या होते थे? जोर से। आज भी गांव में भेड़िए होते हैं जंगलों में। आज भी बहुत सारे गांव जंगल के इर्द गिर्द हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था ना। आज के 50-100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे। तो भेड़िए हुआ करते थे। और भेड़िए का स्वभाव, साइंटिफिक पढ़ना, भेड़िया कई किलोमीटर दूर का खून सूंघ लेता था। यदि उसे खून की कहीं बू आ गई, बदबू आ गई, तो वो सूंघ लेता था और झुंड के साथ अटैक करता था। तो तुम्हारे बाप दादों ने क्या नियम बनाया? पीरियड के टाइम, मासिक धर्म के टाइम तुम्हें घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम मंदिर भी जाओगी, मंदिर के बहाने घर से निकलोगी, तुम बाहर इस बहाने उस बहाने से घर में निकलोगी, तो हो सकता है कोई भेड़िया तुम पर अटैक कर ले, क्योंकि तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो कहीं भेड़िया अटैक ना कर दे। उस जमाने के अकॉर्डिंग, उस जमाने के हिसाब से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था, जिसे तुमने बाद में नाम दे दिया, बड़ों ने बड़ा अत्याचार किया। नहीं, अत्याचार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। एक दूसरा भी कारण, भेड़िए एक्टिव थे, किलोमीटर दूर से वो गंध ले लेते थे, इसलिए तुम्हें घर में रखा जाता था। दूसरा रीजन था कि आज की तरह स्त्रियों को, आज जब किसी स्त्री को पीरियड का टाइम होता है, तो वो आज के युग में आजकल बहुत सुरक्षा हो चुकी है कि आप किस प्रकार से अपने शरीर को सेव रख पाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां कांच लगाया करती थी। जिस तरह से आप धोती पहनती हो ना, इस तरह से धोती पहले नहीं पहनी जाती थी। साड़ी जो पहनावा आज का है, ये पहनावा पहले नहीं थे। आज के 100 साल पहले स्त्रियां साड़ी को कांच लगाकर पहनती थी। हाँ या ना? आज भी महाराष्ट्र में कुछ माताएं, आज भी पुराने जमाने की माताएं आज भी कांच लगाती हैं। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। सही है? सही है। जमाना एडवांस होता गया, पहनावा बदलता गया, वेशभूषा बदलती गई, खान पान, रहन सहन, तौर तरीके बदलते चले गए। उस जमाने में कांच लगाई जाती थी। अच्छा, कांच लगाने के पीछे भी एक रीजन था। अब वो रीजन बहुत गहरा है, आप समझ लेना। वो रीजन ये है कि जब स्त्रियां अशुद्धि के समय पर होती थी, रक्त गिरता था, तो गिरते हुए रक्त को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कांच लगाया जाता था। कांच के दौरान वहां पर उस कपड़े को रखकर, कांच में उस कांच का सपोर्ट कपड़े को दिया जाता था और उस रक्त के संचार को रोका जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? अब सोचो कि कोई स्त्री मासिक धर्म में मंदिर की तरफ जाए आज के 100 साल पहले, और किसी कारणवश उसकी कांच खुल जाए, तो पूरा शरीर पूरा लहू लुहान हो जाएगा। समाज देखेंगे, लोग देखेंगे। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा कि 4 दिन घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। इन सारे नियमों को मद्देनजर रखकर तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे ऊपर कुछ किसी भी प्रकार का अपवाद ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए कहा गया। इस कितना बड़ा साइंस था, तुम्हें घर में अंदर रखने का साइंस था। ये था या नहीं भाई? आज की तरफ व्यवस्थाएं नहीं थी। सोचो 100 साल पहले तो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने उस जमाने की जो व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं कर पाई, बेचारों ने की। इसलिए कभी भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को गहराई से समझो, जानो, और अपने बड़े बुजुर्गों के उन नियमों का पालन करो जो बनाया गया था। आज के युग में तो आप देखो, आप बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, दूर से भगवान का दर्शन भी कर लीजिए, स्पर्श ना करो पर दूर से दर्शन कर लो, कथा सुन लो, कोई आपत्ति नहीं। कुल मिलाकर आपको अपने धर्म को समझना पड़ेगा, आपको अपनी संस्कृति समझनी पड़ेगी। इस धरती की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? सबसे पहली, सबसे पुरानी लिखावट कौन सी है?
सबसे पुराने हैं वेद, हम नहीं कह रहे हैं, साइंस मानता है। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। सबसे पुराना इतिहास किसका है? साइंस के पास, दुनिया के पास 2000 साल पुराना इतिहास है। सिर्फ 2000 साल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पास 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और द्वारिका जब गए तो पानी में डुबा कर गए। वो पानी में डूबी द्वारिका आज वैज्ञानिकों को मिल चुकी है। तो प्रूफ हो गया कि जो हम लोग कह रहे थे वो गलत नहीं था, हवा में लठ नहीं थे, जो लिखा था वो कहा गया। साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं हर बात। साइंस समझते हैं तो मेरी बात समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों को 5000 साल पुरानी द्वारिका पानी में मिली कि नहीं? न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी न्यूज़ों में आप देख चुके हैं। 2, 2.5, 3 साल पुरानी ये घटना है कि जब आप डालना आ जाएगा सब। द्वारिका में पानी के अंदर द्वारिका डूबी है। जो द्वारिका ऊपर का अंश है वो भी द्वारिका है, पर एक हिस्सा भगवान ने पानी में डुबा दिया था। वो हिस्सा जिसमें स्वयं भगवान रहते थे। भाई द्वारिका छोटी सी तो नहीं थी, राजधानी थी, वहां लोग भी रहते रहे, भगवान की पत्नियां भी थी। तो भगवान ने अपना वो हिस्सा जिसमें भगवान थे वो डुबा दिया था पानी में, ताकि इस हिस्से का जमाने के लोग दुरुपयोग ना करें। पानी में डुबा दिया। वो डूबा हुआ हिस्सा आज वैज्ञानिकों को मिला। आज भी आप जाओ पानी के अंदर, गोताखोर आपको ले जाएंगे पूरा पहना करके, आप भी देख लो अपनी आंखों से। तो लिखा था ना, जब लिखा गया था, कब लिखा गया था? तभी लिखा गया था। और आज 5500 साल पहले मिल गई, तो जो लिखा था सही पाया गया। जब ये बात सही है तो सिद्ध कर लो कि हंडी का एक चावल पक गया तो सारे ही पक गए होंगे। जब एक बात सही है तो अन्य सारी बातें भी सही होंगी। एक ही चावल दबाया जाता है, 2-4 नहीं, सारे नहीं मसले जाते। हाँ, इसलिए अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने धर्म को जानो, पहचानो। हम कौन हैं? हम सनातनी हैं। हमारे वेदों का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? वैज्ञानिकों को आज पता चला कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। हमारे तुलसीदास जी ने पहले ही लिख लिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, इतनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की। पूरा साइंस। और क्या क्या, मैं आपको साइंस पढ़ाने नहीं बैठा, कथा सुनाने बैठा हूं, पर वेदों का पक्ष है। आज के युवाओं को यह बात जाननी जरूरी है, इसलिए मैं जनाता हूं, क्योंकि आज आपको इन बातों को भी जानना जरूरी है। जब जानेंगे तो आपके अंदर वेदों को, पुराणों को पढ़ने की जिज्ञासा होगी। पढ़ेंगे आप, समझेंगे आप, सीखेंगे और वेदों के, पुराणों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर होगी। समझ रहे हैं? भागवत जी का पहला सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए, धर्म से हमारी बातें शुरू होती हैं। भागवत जी कहां से शुरू हो रही हैं? धर्म से। मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? हिंदू? ये धर्म नहीं है, ये प्रकार है। आप बताओ, आप बताओ, आप आम कितने प्रकार का होता है? आम कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट उत्तर दो। आम कितने? आम एक लंगड़ा होता है, एक दशहरी होता है, एक कलमी होता है, एक आमों की वैरायटियां तो बहुत होती हैं पर नाम हमें याद नहीं है। हमें इतना ही पता है कि एक लंगड़ा आम होता है, एक दशहरी आम होता है, एक कलमी आम होता है, और भी होता ना। तो आम है, पर आम के प्रकार बहुत हैं। आम तो आम है, पर आम के प्रकार बहुत हैं। उसी प्रकार हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई, यदुही, पारसी भी इंसान है। पर इंसान कितने प्रकार का होता है? एक हिंदू प्रकार का है, एक मुस्लिम प्रकार का है, एक सिख प्रकार का है, एक ईसाई प्रकार का, एक यदुही। ये प्रकार हैं, बाकी हैं सब इंसान, हैं सब मनुष्य। अब प्रकार समझिए कि आम बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है। तो हिंदू प्रकार के लोग, मतलब हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा,
मुस्लिम विचारधारा के लोग मुस्लिम कहलाते हैं, सनातनी विचारधारा के लोग सनातनी कहलाते हैं, यदुही विचारधारा के लोग यदुही कहलाते हैं, ईसाई विचारधारा के लोग ईसाई कहलाते हैं, पारसी विचारधारा के लोग पारसी कहलाते हैं। अब बताइए, विचारधाराएं इतनी है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को टकला करके खड़ा कर दिया जाए, दाढ़ी मुंह सबकी मुड़ा के खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए पहचानो इन दोनों में से हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, ईसाई को खड़ा कर दिया जाए, पारसी को खड़ा कर दिया जाए, तो ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है। पानी की बूंद जब आकाश से गिरती है तो पानी होती है, जमीन में गिरती है तो कोई नाले में गिरती तो नाला हो जाए, गंगा में गिरे तो गंगा हो जाए, यमुना में गिरे तो यमुना हो जाए, सरयू में गिरे तो सरयू हो जाए, भूमि परत बा ढाबर पानी। उसी प्रकार ईश्वर ने इंसान बनाए थे, मजहब पंथ धर्म तुमने बनाए हैं, और ये सब हुआ विचारधारा से। इसलिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? हिंदू श्रेष्ठ की मुसलमान, सिख श्रेष्ठ या ईसाई, यदुही या पारसी, कौन श्रेष्ठ है? बोले जिसकी विचारधारा श्रेष्ठ। जिसकी क्या श्रेष्ठ है? जोर से, विचारधारा क्या है? एक कहता है कि बकरे को मार दो और एक कहता है बकरे को घास डालो। बताओ, बकरे को घास डालने की विचारधारा सही है या बकरे को मार देने की विचारधारा सही है? यदि हिंदू श्रेष्ठ है तो केवल इसलिए श्रेष्ठ है कि सनातनी विचारधारा दुनिया की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। हमारी विचारधारा क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही, अहिंसा ही। हम किसी की हत्या करने पर विश्वास नहीं करते। हमारे यहां दया है, हमारे यहां क्या है? करुणा है, हमारे यहां क्षमा है। जिसके भीतर क्षमा है, दया है, करुणा है, वो श्रेष्ठ। और जिसके अंदर दया नहीं, क्षमा नहीं, करुणा नहीं, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए हिंदू सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज तक हमने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, हमने केवल जवाब दिया है। हमने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने कई बार हम पर अटैक करने की कोशिश की। वो घुसता है, हम कभी नहीं घुसते, क्योंकि हमारी विचारधारा ये कहती है कि हमें किसी की हत्या, हमें किसी को मारना नहीं, किसी को मारने से, किसी को सताने से हम सुखी नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा कहती है कि हम भी खुश रहें और आप भी खुश रहो। हमारी विचारधारा कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, निरोगी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ये विचारधारा हमारी।